ध्यान मुद्रा में 3 बार प्रणव ध्वनि के साथ आज के योग सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मस लें, ऊष्मा को आंखों पर चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, हाथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा अथवा अपने रोगानुसार मुद्रा विशेष में रखकर बैठें। प्राणायाम की शुरुआत करें भस्त्रिका प्राणायाम से। पूरा लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। हर श्वास के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही है। इस संकल्प के साथ करें, 2 से 3 सेकंड में खींचना है, 2 से 3 सेकंड में छोड़ना है। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। रुकना नहीं है, लेना है और छोड़ना है। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा या आईएलडी है, 5-6 सेकंड में खींचे, 5-6 सेकंड में छोड़ें। पर भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। रुकना नहीं है, बीच में लेना है, छोड़ना है। उद्देश्य अधिक से अधिक ऑक्सीजन भरना। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए, चेहरे पर प्रसन्नता। शशि निर्मल जी पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा सांस लें। सुनीता जी देहली स्थिरता से बैठ जाएं। जिस आसन में आपसे बैठा जाता हो, जरूरी नहीं वज्रासन में बैठे हैं, जिस भी आसन में आप स्थिरता से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। और कोशिश करें कि एक अभ्यास जब तक चल रहा है, एक प्राणायाम जब तक चल रहा है, स्थिति को बदले नहीं, स्थिरता से बैठने का अभ्यास हो। गैलेक्सी M2000 हरी टी शर्ट अंकल जी, एक तो अपना नाम लिखिए, दूसरा आप अभी कपालभाति क्यों कर रहे हैं? अभी भस्त्रिका प्राणायाम करा रहे हैं। थोड़ा दूर में बहुत बैठे हैं आप, पास में बैठे। थोड़ा छाती पूरी फुलानी है, कपालभाति नहीं करना है। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो एक बार हाथ खड़ा करें अपना। हरी टी शर्ट गैलेक्सी M200, अपना हाथ खड़ा करिए इस तरह से।
हाँ, तो अभी आप देखिए क्या कर रहे हैं, कपालभाति नहीं भस्त्रिका करना है। पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना, थोड़ा आगे आ जाए। कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट करिए अपने को, फिर बोलिए। श्वासों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। हर श्वास के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही है। हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? चलिए करिए करिए, अपने अभ्यास करिए आराम से बैठ के। अपने बच्चों से किसी एक बार अपना नाम लिखवा लीजिएगा। एक गैलेक्सी M200 आपका नाम नहीं है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता। महसूस करें प्रभु कृपा को हर श्वास के साथ। रोम रोम प्रभु कृपा से आप्लावित परिपूरित हो रहा है। प्रभु कृपा को ग्रहण कर रहे हैं, उस खुशी को चेहरे पर अभिव्यक्त होने दें। मुस्कुराना और शुक्राना हर समय याद रहे। इस सत्संग की ड्रेस को कभी ना उतारें। बिना दीदी लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। जितने समय में खींच रहे हैं उतने समय में छोड़ना। छाती पूरी फूलती भी दिखनी चाहिए। कंधों को नहीं उचकाना है, नाक मुंह को नहीं सिकोड़ना है। लता कोरानी जी, पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा सांस लें, छोड़ें, रुकना नहीं है। गर्गंगल जितना फुला सकते हैं फुलाएं छाती को। स्थिरता से बैठ जाएं और पूरी छाती फुलाकर अभी आप 2-3 मिनट कंटिन्यू करिए। गर्गंगल, भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। बाकी सभी विश्राम। महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। शक्ति का अर्जन किया भस्त्रिका द्वारा, विकारों का विसर्जन करेंगे कपालभाति द्वारा। सांसों के साथ संकल्प, सारे रोग विकार दूर हो गए हैं। तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए संकल्प के साथ। जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रपिंड को भीतर से घुसे। गर्गंगल आप थोड़ा भस्त्रिका करिए 2-3 मिनट और। पूरी छाती फुलाकर जितना फुला सकते हैं फुलाते जाइए, और ज्यादा फुलाने की कोशिश करें। रोज अभ्यास बढ़ाएंगे और ज्यादा फुला सकें। जिनकी छाती कम फूलती है वो थोड़ा सा अपने साथ प्रयोग करें। इंच टेप लेकर बैठे, निप्पल की लाइन में इंच टेप से अपना चेस्ट का मेजरमेंट ले लें, सांस खाली करके, और फिर पूरा सांस भर के कितना फर्क आ रहा है, कितना फुला पा रहे हैं। और रोज इसको थोड़ा देखिए कि पहले से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। रोज नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में, सप्ताह में 1-2 बार चेक करके देखें कि वो फुलाने की कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। दीदी प्रणाम। कपालभाति कर रहे हैं श्वासों के साथ मन को जोड़ते हुए। सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए इस संकल्प के साथ। दीदी प्रणाम।
चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर मुस्कान। जब पेट को पिचका रहे हैं गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर सिकोड़ते हुए, हर स्ट्रोक के साथ लैट्रिन पेशाब की जगह को अंदर सिकोड़ते हुए। गिरफ्तार अंकल कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें, थोड़े झुक रहे हैं आप, कमर गर्दन सीधी रहे। जहां भी जिस अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें, विजुअलाइज करें कि वो अंग स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन होगा उतना अधिक एनर्जी पिन पॉइंट होकर उस स्थान विशेष पर कार्य करेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन के सारे विकार दूर हो गए हैं। तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए हैं। निर्मला आंटी, आपका हाथ क्यों हिल रहा है? केवल पेट को पिचकाना है। राइट हैंड हिल रहा था अभी आपका। थोड़ा पेट हिलता हुआ दिखना चाहिए। पेट जब सांस बाहर निकालना है तो पेट अंदर जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा फोर्स बढ़ा सकते हैं। स्पीड भले ही कम रखें, स्पीड आप कम करिए। 2 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 30 बार की स्पीड से करें। फोर्स थोड़ा सा बढ़ाएं। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ते रहें। दीपा जी अजमेर, शरीर हिल रहा है, केवल पेट को पिचकाना है। हाँ, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है। विष्णु जी उल्टे हो रहे हैं आप, थोड़ा एक बार घुमा लीजिए मोबाइल को। ऑटो रोटेट की वजह से शायद अभी भी उल्टे ही हैं। धीरज जी करिए कपालभाति, स्थिरता से बैठकर, इधर उधर मत झांकिए। आंखें बंद करके करेंगे तो पूरी एकाग्रता। हाँ ठीक है विष्णु जी। पूरा ध्यान सांसों के साथ। 15 मिनट सबको करना है कपालभाति। जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया है वो अनुलोम विलोम करें, बाकी सभी कपालभाति करें। सुनीता जी दिल्ली, आपका पेट हिलता हुआ दिख नहीं रहा है। छाती में सांस नहीं भरना है, पेट को पिचकाकर सांस को बाहर निकालना है। किसी को विधि समझ में नहीं आती तो हैंड रेज कर लिया करे। ऐसे नहीं, जो हैंड रेज का ऑप्शन आता है पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने आगे जो उसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, हैंड रेज कर लें तो आप दिख पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। सुनीता जी दिल्ली, अभी आप भर रहे हैं, भरना नहीं है, छोड़ना है। कल्पना करें सामने मोमबत्ती जल रही है, एक हाथ इस तरह से रखिए, दूसरा हाथ पेट पर रखिए। जोर से सांस छोड़ेंगे, सांस का स्पर्श यहाँ होगा। नाक से फूंक मारकर उस मोमबत्ती को बुझाना है। ये मोमबत्ती है, इसको नाक से फूंक मारकर बुझाना है। दूसरा हाथ पेट पर रखें, जोर से सांस छोड़ेंगे, सांस का स्पर्श यहाँ होगा। जिस समय यहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है ये हाथ अंदर जाना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, पेट तो अंदर जा रहा है, छाती में सांस भर रहा है, ऐसे नहीं करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालेंगे तो सांस का स्पर्श यहाँ महसूस होगा, झटके से बाहर निकालेंगे सांस का स्पर्श यहाँ होगा। उस समय ये हाथ अंदर जाना चाहिए, तो विधि सही है। या सो हाँ ठीक है, अब आए, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। अब हाथ नीचा कर सकते हैं। नहीं, फिर भर लिए, फिर भरने लग गए। भरने का ख्याल छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा सांस। सिर्फ छोड़ने का ध्यान करें। अभी बीच में 2-3 बार सही किया, फिर वापस गड़बड़ हो रहा है, फिर भर रहे हो आप। भरना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान दें। बिना लिए नाक से फूंक मारनी है, सांस बिना भरे नाक से फूंक मारनी है। हाँ हाँ, अब ठीक है, ये एक्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे करे जाओ, सांस तो अपने आप आ जाएगी। जाओ ढीला छोड़ेंगे सांस अपने आप आ जाएगी। फिर भरने लग गए। हाँ, नहीं फिर भर रहे हो आप। भरने का ख्याल छोड़ दें, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान करें।
श्वेता दीदी हाथ हिल रहे हैं आपके, सिर्फ पेट को पिचकाना है, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है। कांता गांधी जी करिए कपालभाति। आरती दीदी आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ आ गया वापस। भरने का ख्याल छोड़ दीजिए सुनीता जी, भरकर नहीं छोड़ना है, छोड़ना है फिर ढीला छोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। सांस लेना इसमें पैसिव है, एक्टिव है सांस छोड़ना। तो छोड़ने पर ध्यान करें, लेने की चिंता मत करिए, अपने आप आ जाएगा। मोनिका पेट को अच्छी तरह से पिचकाओ, एक्शन बहुत शैलो है, पेट हिलता हुआ दिखना चाहिए। हाँ हाँ अब ठीक है। जल्दीबाजी मत करिए सुनीता जी, आराम से पहले एक्शन सही करने पर ध्यान दें, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। भले 5 सेकंड में एक बार करिए, पर विधि सही होगी तो फिर आप बाद में स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। आप जल्दीबाजी के चक्कर में कभी सही कर रहे हैं, कभी गलत कर रहे हैं, बस इस तरह से। थोड़ा फोर्स बढ़ाइए, पेट आप ऐसे हाथ से नहीं दबाना है पेट को, अपने आप पेट को झटका देकर हिलाना है। स्पीड आपकी तेज है, फोर्स कम है, थोड़ा सा स्पीड अभी कम रखिए। प्रॉपर भी पहले फोर्स लगा के पेट को पिचकाना अच्छी तरह से आ जाएगा, कि पेट को पिचका कर सांस को बाहर निकालना है। स्पीड तो फिर बाद में अपने आप बन जाएगी। हाँ हाँ अब ठीक है, बिल्कुल सही है एक्शन, ये एक्शन करिए, फिर बढ़ने लग गए। जल्दीबाजी मत करिए, तसल्ली से एक बार जो समझ लिया कि ये एक्शन सही है, फिर उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। जब हो गया, कंफर्म हो गया कि बस ये हर बार यही एक्शन आएगा, तब स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। विमला चाची जी अभी भी क्या कर रहे हैं, आपका एक्शन अभी, हाँ कभी सही आता है कभी गलत आ रहा है आपका एक्शन। हिलना नहीं है, केवल पेट को हिलाना है। सुनीता जी वापस गड़बड़ हो गया आपका एक्शन। चलिए विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, इस ऊष्मा को आंखों पर चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें, सामने फैलाएं हाथ दोनों, कमर गर्दन सीधी, हाथ कंधों की सीध में, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम, मुस्कुराते हुए। अब कसकर मुट्ठी बंद करें, खोलें, एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। सांस भरते हुए मुट्ठी भींचे, सांस छोड़ते हुए खोलें। मुस्कुराना न भूलें। गर्दन टेढ़ी क्यों हो रही है मधु जी, कलाइयां ऊपर नीचे। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट वाइब्रेशन दें। सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कपालभाति करने में कोई दिक्कत नहीं है, दाएं बाएं भी दाएं। ये सारे जो व्यायाम अभी कर रहे हैं ये भी अच्छे हैं, उसके लिए गर्दन कमर के कंधों के लिए। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, गोल घुमाए, विपरीत दिशा से। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर तानते हुए कंधों पर लाएं, तानते हुए वापस। सांस भरते हुए कंधों पर, सांस छोड़ते वापस। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट के वाइब्रेशन दें। कौन यहाँ मुस्कुरा रही है, धीरज जी गर्दन के बाद में करेंगे, अभी ये कर लीजिए, बगल से भी। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। मेरा विजाग बीना जी आगे का अभ्यास चालू हो गया है, कंधे घुमा रहे हैं, विपरीत दिशा से।
जल्दबाजी नहीं करें, पूरे ध्यान के साथ हो हर एक्शन। ऊपर जा रहे हैं सांस भरते हुए, नीचे आ रहे हैं सांस छोड़ते हुए। दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को गोल घुमाएं। कोशिश करिए जब ऊपर नीचे आए कोहनियां आपस में मिले, ऊपर जाए कोहनियां सर के ऊपर तक जाए, और नीचे लाते समय पीछे जितने ले जा सकते हैं कोहनियों को उतना ले जाते हुए फिर सामने मिलाने का प्रयास। जिनको एक शोल्डर में प्रॉब्लम है वो दूसरे हाथ का सहारा लेकर इस तरह से कर सकते हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें इस तरह से। बाकी जिनको नहीं है समस्या वो दोनों से करें। दोनों में ही समस्या है तो पहले इस हाथ से सपोर्ट देके इस हाथ को घुमा लिया, फिर बाएं से सपोर्ट देके दाहिने को घुमा लिया। इस तरह से विपरीत दिशा से भी कर लें। तो दीदी आपका शायद हैंग हो गया है, रेंज की प्रॉब्लम है क्या? हाँ अब आ गया, हो गया, सही हो गया। दोनों पैर फैला लें, जिस तरह हाथों के व्यायाम किए उसी तरह से पैरों के व्यायाम करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहे। दोनों पैर हाथ कंधों कूलों के पास, दंडासन की स्थिति। अंगुलियों को हिलाएं, केवल पैरों की अंगुलियों को। अब पूरे पंजों को आगे पीछे ताने, सांसों के साथ। सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचे, सांस छोड़ते वापस। पीछे नहीं झुकना है, कमर गर्दन सीधी रहे। गोल घुमाएं। विपरीत दिशा से। दोनों पैरों फासला, पंजों को दाएं बाएं गिराएं। दोनों पैर पास पास, घुटने ताने से घुटनों से मैट को दबा रहे हैं। सांस भरते हुए लगाएं, सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। तान कर थोड़ी देर रोकें, घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कोशिश करिए दोनों घुटने आपस में मिले रहें। सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। दोनों हाथ दाहिने घुटने के नीचे, घुटने से हाथों को दबाएं। सांस भरते हुए जो लगाएं, सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। गोल घुमा लें। विपरीत दिशा से। दोनों हाथ बाएं घुटने के नीचे। ये मधुमाहेश्वरी जी थोड़ा सा अपना उजाला ठीक करेंगे तो आपके एक्शन दिख पाएंगे। अंधेरे में आपका कुछ दिख नहीं रहा है एक्शन। गोल घुमा लें। विपरीत दिशा से। तितली आसन, बटरफ्लाई। कमर गर्दन सीधी। कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, जांघों के अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए, जननांगों संबंधी समस्याओं। कमर गर्दन सीधी रहे, झुकना नहीं है। पुनः आसन में बैठ जाएं। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कार्यांतर ही विश्राम है। प्राणायाम करते करते थक गए तो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। पुनः करें प्राणायाम, सांसों के साथ मन को जोड़ते। सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। हर सांस के साथ मन को अवश्य जोड़ें।
हाँ जी, मीनाक्षी जी रुड़की, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट करके बोलें। हरिओम भैया। हाँ जी भैया, हरिओम। हाँ बोलिए। हाँ भैया, मुझे ना वीकनेस बहुत फील होती है थोड़ा सा भी। जैसे मैंने एक्सरसाइज की और मुझे पसीना आ गया, जैसे कल शाम को वॉक की, मुझे पसीना आ गया, तो मुझे बहुत टाइम वीकनेस रहती है। प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं करते नहीं। खाते सारे, हाँ। हाँ। तो फिर थोड़ा सा आप, इसका मतलब है सांस लंबा गहरा नहीं लेते हैं। लंग्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, लंग्स में मुझे रहता है थोड़ा सा। लंग्स इन्फेक्शन अक्सर मुझे हो जाता है। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम ज्यादा करें, उससे आप ठीक। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करें, उनसे आपका लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो थकान कमजोरी कम होगी। हीमोग्लोबिन की तो कमी नहीं, खून की कमी तो नहीं है आपको? नहीं, हीमोग्लोबिन भी नहीं है। कम नहीं है? हीमोग्लोबिन तो होना जरूरी, बिना हीमोग्लोबिन के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। हीमोग्लोबिन कम नहीं है, मतलब कम नहीं है, सही है। हाँ, ठीक है। तो फिर बस लंबा गहरा सांस लेने का अभ्यास हर समय रखें, पूरी ठीक है। अगर लंबा गहरा सांस लेने का अभ्यास रखें, और ठीक है। अगर आप सॉरी, वापस बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, क्या हो? अगर आपसे कोई बात करनी हो पर्सनल, जैसे अभी वीडियो पे नहीं कर सकते हैं, तो कैसे की जाए? हाँ, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे बात कर लीजिएगा। आप ग्रुप में जुड़े हैं क्या? हाँ जी, ग्रुप में है। मॉर्निंग योग ग्रुप में 9414207371 वाला नंबर, 71, उस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। ठीक। ठीक। तो निर्मला चौधरी जी, झटका देते ही छोड़ दें, रोकना नहीं है, ऐसे नहीं करना, बस झटका दिया और छोड़ दें। हाँ, निर्मला आंटी, आपका एक्शन सही नहीं हो रहा है। पेट को जब पिचकाया फिर रुक जाइए, आप स्पीड को तेज करने की कोशिश में गड़बड़ हो रही है। स्पीड आप 2 सेकंड में एक बार की स्पीड से ही करिए, लेकिन विधि सही नहीं हो रही है। आप कभी छाती में भर रहे हैं सांस, कभी बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, ये एक्शन, अब जल्दीबाजी मत करिए, बहुत तेज हो रहा है आपका एक्शन, स्पीड आपको कम रखनी है। 1 मिनट में 30 बार की स्पीड से करिए। जल्दी बहुत तेज हो रहा है आपका, स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है आपकी। जल्दीबाजी मत करिए निर्मला आंटी, रंगोली, मेरे साथ लय मिलाइए। जब मैं कर रहा हूं मेरे साथ लय मिलाइए आप। इस स्पीड से करिए। नहीं, आपका पेट हिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अभी एक एक्शन सही आया, फिर वापस गड़बड़ हो गया। आप धीरे धीरे करिए। हाँ, इस स्पीड से करिए। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़े। पिन पॉइंट कर एनर्जी को स्थान विशेष पर जहां कोई समस्या है, मन को कहीं और भटकने न दें। हाथों को जिस भी मुद्रा में आपके रोगानुसार रखना है, उस मुद्रा में रखें। सुनीता जी दिल्ली, फिर आपका पेट हिलता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। स्थिरता से बैठकर करें। धीरज जी, स्पीड इतनी तेज हो रही है कि आप 5 मिनट नहीं कर पाएंगे। निरंतरता से हो, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट जल्दी जल्दी कर लिया, फिर रुक के बैठ गए, फिर 1 मिनट जल्दी जल्दी कर लिया, फिर रुक के बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। एकाग्रता भी हो, निरंतरता भी हो। तो स्पीड वो रखें जो आप 5 मिनट
कम से कम लगातार कर सकें। ये आपकी स्पीड तो 120 से भी ज्यादा हो रही है, तो थोड़ी स्पीड कम करिए धीरज जी। हाँ, फिर जल्दीबाजी हो रही, एक लयबद्धता से हो। एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ा रहे हैं फिर बिल्कुल ही रुक जाते हैं, वैसे नहीं करना है, एक लयबद्धता से हो, सांसों का संगीत बन जाए। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस बाहर निकालकर 3 बंद लगाने हैं। कमर सीधी रहेगी, गुदाद्वार मूत्रंजि को भीतर से खोल रहे हैं, मूल बंद। पेट को पिचकाकर पीठ के लगाने की कोशिश, नाभि को उड्डयन बंद। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाकर थोड़ी देर सांस को बाहर ही रोकें, आधा से 1 मिनट। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सांस को रोके नहीं। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगे। ध्यान रहे कमर सीधी रहेगी। कम से कम एक बार तो जितना रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास करें, और उस ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को रोज बढ़ाने का प्रयास करें, भले 1-1 सेकंड ही बढ़ाएं। फिर बंद खोलते हुए सांस वापस ले लें। विमला जी, इसमें नाक पर हाथ नहीं आएगा, सांस बाहर निकाल कर रोक रहे हैं, भरते समय दोनों नासिकाओं से भरना है। ध्यान रहे जब बंद लगा रहे हैं तो पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। जब खोलना है तो विपरीत क्रम में, पहले जालंधर बंद खोलेंगे, सांस लेते हुए मूल उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी। असला दीदी को प्रणाम। सांस बाहर निकालकर 3 बिना ही सांस लिए पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना। ऐसे 30-40 बार हिलाने के बाद सांस वापस ले लें। मंजू कुंतल जी, प्रीति अग्रवाल जी, अपना फोकस ठीक करेंगे तो आप दिख पाएंगे। मंजू कुंतल जी, सिर्फ सिर दिख रहा है, आपका पूरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है। इसको सीधा करेंगे मोबाइल को तो आप दिख पाएंगे। पूरे पेट का मंथन हो जाता है, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, पेट के आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। शारदा आंटी अलवर, आपका फोकस भी ठीक करें तो आपका एक्शन दिख पाए। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लें। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचना है, जैसे हिचकी आती है। यहाँ पर दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ पर डिप आएगा, खड्डा आएगा। इसका मतलब सही कर रहे, गले से आवाज करते हुए अंदर सांस खींचनी, बाहर निकालते नहीं करना है, अंदर लेते हुए। खांसी आ रही है तो उसका मतलब सही कर रहे हैं, पहली पहली बार करते हैं तो खांसी आती है। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद, जालंधर बंद लगाएं, भीतर रोकें सांस को 1 से 2 मिनट। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ना रोकें। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगाएं।
जितना रोक सकते हैं रोकें और इस ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को रोज बढ़ाने का प्रयास करें। फिर बंद खोलते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल दें। भरते समय दोनों से भर रहे हैं, छोड़ते समय लेफ्ट से छोड़ना है। तो राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। गले के रोगों के लिए थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स की समस्या, हकलाने तुतलाने की, खर्राटों की, स्लीप अपनिया की समस्या के लिए, फेफड़ों में जमा बलगम को निकालने के लिए, नाक, गले और फेफड़ों की सफाई के लिए बहुत अच्छा है उज्जयी प्राणायाम। जिनको ये समस्या है वो 21-21 बार सुबह शाम करें इसका अभ्यास। पांच बार तो सभी कर लें, जिनको समस्या है वो 21-21 बार करेंगे। तो एक बार पूरा रोकने की कोशिश करें, फिर बाकी बार में आप जितने समय में खींच रहे हैं उसके दुगने समय तक रोक के फिर छोड़ दें। 3 बार शीतली और 3 बार शीतकारी भी कर लें। दांत पहले जीभ की नाली बनाकर शीतली प्राणायाम, पूरा सांस भरने के बाद मूलबंध जालंधर बंद लगाएं, थोड़ी देर भीतर रोकें, फिर नासिका से बाहर निकाल दें। इसको उज्जयी के साथ जोड़ते हुए लेफ्ट को बंद नहीं करना है विवाह अरोड़ा जी, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालना है। हो सकता है आपको, क्योंकि एक्शन आपने बायां हाथ उठाया इसलिए मुझे लगा कि आप लेफ्ट को बंद कर रहे हैं। तीन बार शीतकारी भी कर लें। जीभ, दांतों को भींचकर जीभ को दांतों के पीछे लगाकर मुंह से सांस खींचना है। गिरोत्रा अंकल आपका शायद हैंग हो गया है, या गिरोत्रा अंकल थोड़ा एक बार हाँ करिए करिए, नहीं हैंग नहीं हुआ, आप ही स्थिर हो गए हैं। करिए शीतली शीतकारी। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, लार निकलते हुए गले की मालिश। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एक दूसरी कलाई को पकड़ लें, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचें सर के पीछे से, कमर गर्दन सीधी रहेगी। राइट से लेफ्ट को खींचना है तो राइट कॉर्नर नीचे आएगी, लेफ्ट कॉर्नर सर के ऊपर, कमर सीधी रहे। राधा गुप्ता जी राइट किधर है? हाँ ठीक है, वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को। मधु माहेश्वरी जी लेफ्ट किधर है? लेफ्ट कॉर्नर नीचे आएगी, कम गर्दन सीधी रखें, वापस ऊपर उठाएं, राइट से खींचें लेफ्ट को, गर्दन ऐसे टेढ़ी नहीं करनी है, सीधी रहे, हाथ कोहनी सर के पीछे से आए, वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को, चेहरे पर मुस्कान। दोनों हाथ इंटरलॉक करें, सर के पीछे लगाएं,
सर से हाथों को, हाथों से सर को धक्का देना है। सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। दोनों हाथ सामने, ललाट पर। इस तरह हाथों से सर को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, सर से हाथों को आगे की तरफ। ये सरल, सहज, सूक्ष्म हम सब कर सकते हैं, सबके लिए उपयोगी है। दाहिना हाथ सर के दाहिनी ओर, कान से जस्ट ऊपर, कान को नहीं दबाना है, कान से जस्ट ऊपर रखें। बाएं से लेफ्ट, राइट, दाहिना, राइट, अभिनव राइट, लेफ्ट, बाया। दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन को ढीला छोड़ते हैं, आगे झुकाएं, कमर सीधी रहेगी, पीछे मुस्कुराते हुए। गर्दन में दर्द है, आगे ना झुकाएं, आगे, पीछे। अब दाहिने राइट साइड में झुकाएं, राइट साइड दिल्ली, राम प्रकाश, राम लेफ्ट, बाएं, अजमेर किरण जी, बाया किधर है, राइट, दाहिना। होश पूर्वक होना चाहिए हर एक्शन, तभी योग है। यंत्रवत हो रहा है तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मन को जोड़ना है शरीर के साथ, तभी योग है। बाएं, लेफ्ट, फैजाबाद नीतू जी, लेफ्ट किधर है, अजमेर किरण जी, लेफ्ट किधर है, गर्दन सीधी, ठोड़ी को दाहिने कंधे की तरफ ले जाएं। अब झुकाना नहीं है, घुमाना है, इस तरह से। बाएं, लेफ्ट, दाहिने, राइट। एक एक एक्शन होश पूर्वक हो, सजगता के साथ। बाएं, लेफ्ट। अब जिनको चक्कर आते हो वो गोल में घुमाएं, बाकी सभी गोल घुमाने का प्रयास करें। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक ही एक दिशा में नहीं घुमाना है, बिल्कुल शिथिल छोड़ना है, जोर नहीं लगाना है इसमें, शिथिल छोड़ना है। अब जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे नहीं झुकाएं, ऐसे दाहिने से चालू करके पीछे की तरफ घुमाते हुए बाएं कंधे तक आए, फिर बाएं से चालू करके पीछे की तरफ घुमाते हुए दाहिने तक आए। इस तरह से घुमाएं। जिनको गर्दन में दर्द है वो पूरा गोल घुमाएं। गर्दन में हो रहे परिवर्तन को देखें, फील करें, गर्दन मुस्कुरा रही है। दोनों पैर फैला लें, एक बार हिला लें पैरों को, पिंडलियों को पटक लें। थोड़ा सा दही बिलो लें, मुस्कुराते हुए। दही बिलो रहे हैं पिंकी मक्कड़ जी।
शांत पुनः आसन में बैठ जाएं। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखकर अनुलोम विलोम किया जा सकता है। कमर गर्दन सीधी रहे, कोहनी को घुटने पर टिकाने का प्रयास न करें। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। हाँ, कविता ननकानी जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर पाइल्स के लिए क्या किया जाए? पाइल्स हो गए हैं मुझे। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। पाइल्स के लिए करते हैं सांसों के साथ मन को जोड़ते रहें। हर सांस के साथ तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है। संकल्प पूर्वक जो भी अपने फ्लोज हैं उनको विजुलाइज करें। निर्मला आंटी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। आपका जहां भी फ्लो में डिस्टरबेंस है, विजुलाइज करें उस स्थान को, वो फ्लो नॉर्मल हो रहा है। सारे फ्लोज, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, सारे प्रॉब्लम्स, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। ये ध्यान रखना है, बैलेंसिंग का संकल्प करना है, ज्यादा या कम का संकल्प नहीं करना है। क्योंकि कम ज्यादा का संकल्प किया तो फिर पहले ज्यादा था और अब इतना कम हो गया है कि हाइपर, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म, टीएसएच बहुत बढ़ रहा था, आपने संकल्प किया कम करने का तो इतना कम हो गया कि हाइपरथायराइडिज्म में पहुंच गए। T3 T4 का सिक्रेशन बहुत बढ़ गया। ऐसा नहीं करना है, बैलेंसिंग का संकल्प करना है। मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है। इस संकल्प के साथ हाथ थक जाए, दूसरे हाथ से सारा दे लें, फिर भी थक जाए तो दूसरे हाथ से करें, लेकिन लगातार करें। पाइल्स के लिए एक तो कपालभाति जब कर रहे हैं, हर स्ट्रोक के साथ लैट्रिन पेशाब के अंदर सिकोड़ते हुए करें। बाह्य प्राणायाम 21 करते रहिए, अनुलोम विलोम सुनने के लिए रुकना नहीं है। बाह्य प्राणायाम 21 बार सुबह शाम करें। और गुदाद्वार पर मिट्टी का लेप करें। मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, चाहे मुल्तानी हो, काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, कुम्हार वाली, वो मिट्टी का रात में भिगो दी, सुबह उसकी गेंद बनाकर वो वहां पर गुदाद्वार पर इस तरह लगाएं, वो पूरा टच करें, फूलों पर लग कर न रह जाए, गुदाद्वार पे टच होनी चाहिए पूरा। वहां पर उसको लगाकर टाइट अंडरवियर पहन लें या कपड़ा लगाकर लंगोट की तरह फिर पहन लें, ताकि वो वहां पर लगी रहे। 1 घंटा रखना है उसको, 1 घंटे बाद हटा लें। ये काम रोज करें, महीने 2 महीने तक तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर कोई बड़ा टब है जिसमें बैठ सकते हैं तो उसमें गुनगुना पानी भर के बैठे, नाभि से लेके जांघों तक ऐसा पानी में डूब जाए, उसमें बैठे 5 से 10 मिनट, अच्छा रहेगा उनके लिए। और जिस समय अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उस समय गुनगुने पानी में नहीं बैठना है, ठंडे पानी में बैठना है। मिट्टी लगाने का प्रयोग जरूर करना है। बाकी सामान्य स्थिति है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, ऐसे बाहर निकलते हैं तो उसमें फिर गुनगुने पानी में बैठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कब्ज न रहने दें, क्योंकि मूल कारण इसका कब्ज है। जोर लगाते हैं, कब्ज रहती है, जोर लगाते हैं, उसके वजह से वेन्स पर बैक प्रेशर पड़ता है और वो फूल जाती हैं, पाइल्स हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी जोर ना लगाएं लैट्रिन के समय पे, अपने आप आने दें। और उसके लिए जरूरी है कब्ज न रहे, उसके लिए फाइबर डाइट पर्याप्त मात्रा में लें। और अभी तो नाशपाती आ रही है, जो हार्ड वाली नाशपाती थी, 2 नाशपाती रोज खाइए, पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी कब्ज रहती है 2-3 नाशपाती रोज खाएं। अगर अच्छी तरह से धो के छिलके समेत खाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जिनके दांत काम नहीं देते हैं तो वो उसको पूरे
छिलके समेत नाशपाती को पीस के मिक्सी में चला के, मतलब बिना छाने वो जूस पी लें। उसके बीज वाला हिस्सा निकाल दीजिए, बाकी बीज और डंठल वाला हिस्सा निकाल दें, और बाकी छिलके समेत आप उसको मिक्सी में पीस कर बिना छाने पिएंगे, वो फाइबर पर्याप्त मात्रा में जाएगा, पेट अच्छी तरह से साफ होगा। जिस समय ब्लीडिंग हो रही हो उस समय फाइबर डाइट अवॉइड करना, ज्यादा फाइबर वाली चीजें नहीं खाना है, क्योंकि रगड़क लगा के वो ब्लीडिंग और बढ़ा देगी। उस समय ईसबगोल का प्रयोग करना है। ईसबगोल स्मूथ कर देगी लैट्रिन को, तो वो वहां पर रगड़क नहीं लगाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी ज्यादा। बाकी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस केस में भूमि आंवला होता है, वो ले, उसका रस पी सकते हैं। शीशम के पत्तों का और दूर्वा, दूब जो होती है उसका रस, वो भी अच्छा रहता है। उनसे खून भी बढ़ेगा और ब्लीडिंग रोकने में भी मदद मिलेगी। शीशम के या पीपल के पत्ते ये ब्लीडिंग रोकने के लिए अच्छा है, इनका रस। और दूर्वा का दूध का रस, भूमि आंवला का रस, ये सब। भूमि आंवला आंवले की तरह के पत्ते होते हैं, पर वो जमीन से आधा 1 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, अभी बरसात के दिनों में खूब उग जाते हैं, खरपतवार के रूप में जगह जगह उग जाते हैं। वो बहुत काम की चीज है, लिवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। लिवर की समस्याओं में, पीलिया हो रहा है या लिवर की समस्या हो रही है, उसमें भूमि आंवला बहुत अच्छी दवा है। उसके पूरे पौधे का ही रस निकाल के वो रस पिए 15 ml रोज, तो लिवर के लिए भी अच्छा रहता है। पर ये दवा है, ऐसा नहीं कि हम उसको भोजन के रूप में प्रयोग करने लग जाएं। वो नहीं करना है, उसको दवा के रूप में जितने जब तक जरूरत है तभी तक इस्तेमाल करना है, रोजमर्रा की आदत नहीं बनाना। बाई नासिका से सांस बाहर निकालते हुए विश्राम। अब करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। अनुलोम विलोम का बाकी का अभ्यास आप बाद में जब भी समय मिले तब करिएगा। 15 मिनट कम से कम रोज सबको करना है। जिनको लंबी समस्याएं हैं वो 1-1 घंटा सुबह शाम करेंगे, तो जब मौका मिले तभी कर लें। लेकिन क्योंकि खाली पेट की जरूरी नहीं है, अनुलोम विलोम में खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, तो जब आपको समय मिले तब कर लें। अभी भ्रामरी करें 5 बार। दोनों हाथ नीचे कर लें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि करनी है।
शांत हो जाए, मौन हो जाए, आंखें बंद ही रहेंगी। आते जाते श्वास प्रश्वास को देखें और श्वासों के साथ उतरने दें प्रकृति के अनहत नाद शाश्वत ओंकार को। सिर्फ महसूस करना है, लेने छोड़ने का, बोलने का मन से भी प्रयास नहीं करना है। Feel the vibrations of Om. दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, इस ऊष्मा को ऊपर चेहरे को फैलाएं, आंखें खोलें। जरा दहाड़ लगा लें, सिंहासन कर लें। लार निकलते हुए गले की मालिश। आज करेंगे वजन को कम करने वाले, शरीर को सुंदर सुडौल बनाने वाले अभ्यास। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। पहले खड़े होकर करने वाले अभ्यास, फिर बैठकर, फिर उल्टे लेटकर, फिर सीधे लेटकर। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लें। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सर के ऊपर लगाएं। साथ पहले दाहिनी तरफ जाएं, कोहनियां सीधी रहे, हाथ तने रहे, फिर बाईं ओर। हाथों को यूं नहीं लाना है, इस तरह से, तब यहाँ पर खिंचाव आएगा। कानों से सटे हुए रहे हाथ। जल्दी जल्दी 20 बार दाहिनी तरफ, 20 बार बाएं तरफ। तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं, तिर्यक ताड़ासन। साइड की चर्बी को कम करने का अभ्यास। एक एक अभ्यास को 20-20 बार करने की कोशिश करें। और जिनको वजन कम करना है, ये 100-100 बार करें अभ्यास। तो 20-20 बार के 5 राउंड कर लें। क्या हुआ अभिनव, नीचे क्यों आ गए हाथ? चलिए अगला अभ्यास। बाएं हाथ को खड़ा करें, कान से सटाएं, दाहिनी ओर झुके। फिर दाहिने को खड़ा करें, बाईं ओर झुके, कोहनी सीधी रहेगी, हाथ कान से सटा रहेगा। दूसरा हाथ कोशिश करिए जमीन तक जाए। वर्षा जी का बहुत अच्छा है अभ्यास। गुड। मीनाक्षी जी, हाथ को ऐसे ऐसे नहीं लाना है, ये हाथ कान से सटा हुआ रहे। ध्यान रखें। सुनीता जी दहली, कोहनी सीधी रखिए, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ये यूं रहे, तब यहाँ खिंचाव आएगा। कोहनी मुड़ गई तो फिर खिंचाव नहीं आएगा। कोहनी सीधी रखिए, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो मुड़ रही है सुनीता जी दहली, कोहनी सीधी रखने का प्रयास करें तो खिंचाव आएगा। ज्योति मोहता जी, ये अभ्यास नहीं करा रहे, अभी ये वाला करवा रहे हैं। ये हाँ, कोहनी सीधी रखिए, हाथ को कान से सटा कर रखिए। करिए करिए। ऐसे ऐसे नहीं करना है, इस हाथ को कान से सटा कर रखेंगे। भले शुरू में धीरे धीरे जाए,
लेकिन सही तरीके से करेंगे तो पूरा लाभ ले पाएंगे। इस तरह से आप भले धीरे धीरे कर लीजिए, फिर अभ्यास हो जाए तब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ओम। दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास करें। जो हाथ ऊपर जा रहा है देखने का प्रयास करें। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, इतना कर लें। जो खड़े नहीं है, बैठे बैठे कर रहे हैं, वो ये अभ्यास 100 बार करें कम से कम, बैठे बैठे। बाकी खड़े हैं तो खड़े होकर करिए कोणासन। करिए करिए, कोशिश करिए जितना कर सकते हैं। ये अभ्यास तो सरल सहज है, सब कर सकते हैं। नीलम मिश्रा जी रुक क्यों गए? करिए। मीरा जी जवाहरनगर, अगला अभ्यास चालू हो गया है। रितिका जयपुर, बैठ क्यों गए? ये मीना जी, ये अभ्यास चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? दाहिने हाथ से बाएं पे, हाँ ये करिए। अब ठीक है, हाँ ये है सही। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैर पास पास, सांस भरते ऊपर उठाए, सांस छोड़ते नीचे। अब जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुके, इतना इतना कर लें। कमर दर्द नहीं है तो पूरा नीचे तक, घुटने सीधे रहेंगे, हाथों को जमीन तक लाने का प्रयास करें जितना आ सकता है। हाँ गिरोत्रा अंकल, वेरी गुड। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये पेट को और पीछे से दूलों के चर्बी को कम करने का अभ्यास है। करिए करिए, जितना अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं करने का प्रयास करें, और करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी भी। बैठे बैठे भी कर सकते हैं तो अभ्यास, पैर फैला के सामने, जो बैठे हुए हैं बैठे बैठे भी करते रहें। 20-20 बार करने का प्रयास करें एक एक अभ्यास को, तब कैलोरीज बर्न होगी अच्छी तरह से। बैठ जाएं, बैठकर करने के अभ्यास। पहले चक्की चालन, कोहनियां सीधी रहे, कोहनियां नहीं मोड़नी है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, कोहनियां सीधी रहेंगी, कमर को हिलाना है। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, हरनिया तो पीछे नहीं झुके। माया अरोड़ा जी करिए कुछ, बैठ क्यों गए? बैठे बैठे जितना हो सकता है उतना करिए। टंडन आंटी दिख नहीं रहे आप, ये मंजू कुंतल जी आप भी दिख नहीं रहे हैं। कोहनियां नहीं मोड़नी है, कोहनियां सीधी रखने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा से उल्टी चक्की भी चला लें। काबरा जी कोहनियां सीधी रखने का प्रयास करें, कोहनियां मुड़े नहीं। हाँ भगवंती आंटी थोड़ा सा कमर को हिलाइए। उमा जी अलीगंज करिए। पानी सुबह उठकर अच्छी तरह से पी लिया करिए 2-3 गिलास। अभी इस समय गर्मी पैदा हो रही है, आप बीच में पानी डाल के उस आग को ठंडा कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। पहले अच्छी तरह से पानी पी के बैठेंगे तो बीच में प्यास लगेगी भी नहीं, और एक्सरसाइज के बीच में इस तरह से पानी पीना ठीक भी नहीं है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैर चौड़े कर लें जितने चौड़े कर सकते हैं,
दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास, स्थित कोणासन। कमर दर्द है तो इस तरह से कर लीजिए, और कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। जो बिना झुके कर रहे हैं तो जो हाथ पीछे जा रहा है उसको ऊपर की तरफ लेके जाए तरह से, तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। और कमर दर्द नहीं है तो सर झुकाकर घुटनों से लगाने का प्रयास। जो खड़े नहीं होके कर रहे हैं ये अभ्यास तो 100 बार कर लीजिए। ये रितिका जी जयपुर, हाँ करिए, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। अभी हम ये आसन के रूप में नहीं, व्यायाम के रूप में कर रहे हैं, तो कोशिश करें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की। इतना तो सब कर ही सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। श्याम बाबू जी क्या हुआ, टायर पंक्चर हो गया क्या? ऋचा महेश्वरी जी करिए, रुक क्यों गए? चलिए दोनों पैर पास सामने। अब सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द है तो इतना इतना कर लें, कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। और बढ़ाना है इस अभ्यास को तो क्या करें, अभिनव क्या हुआ? और बढ़ाना तो इस तरह से ध्यान दें, लेकिन कमर दर्द है तो ऐसे ना करें। फिर ऐसे थक जाए तो वापस इतना इतना कर लें, फिर पूरा इतना कर लें। करते रहें अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास। सुनीता जी दिल्ली रुक क्यों गए, कुछ तो करिए। लोहा गरम है, अभी जितना चोट करेंगे वो मुड़ जाएगा। फैट को पिघलाना है तो गरम रखेंगे तभी होगा। मंजू जी सुल्तानपुर, आपका कोई एक्शन दिख नहीं रहा है। उल्टे लेट जाएं। अब उल्टे लेट कर कुछ अभ्यास। पहले थोड़ा सा मकर आसन में विश्राम कर लें, और इसमें भी आराम देना है लेकिन विश्राम नहीं करना है। एड़ियों को नितंबों से लगाने का प्रयास। अभी व्यायाम के रूप में कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दोनों पैरों से एक साथ, कमर को आराम भी मिल रहा है और साथ में एक्सरसाइज भी हो रही है। जबरदस्ती छुआने की कोशिश नहीं करनी, जितना आराम से जाता है जहां तक वहां तक जाने दे। पूरा कूल्हों को नितंबों से, मतलब एड़ियों को नितंबों से छूने की कोशिश नहीं करनी है जबरदस्ती, जितना आराम से जाता है उतना जाने दे। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। थोड़ी टिका ले, दोनों हाथ कंधों के बगल में, दोनों पैर पास पास। सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें, कोहनियां सीधी करने का प्रयास करें, वापस नीचे। अब जिनको कमर दर्द नहीं है जल्दी जल्दी करें, ये कमर दर्द वाले धीरे धीरे करते रहें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जिनका नहीं हुआ 20 बार कर लें पूरा अपना, मैं देख रहा हूं। चलिए दोनों हाथ पहले बाएं हथेली रख लें, उस पर दाहिनी हथेली, ललाट को टिका लें। थोड़ा सा 10 सेकंड का विश्राम, ज्यादा नहीं।
अब दोनों पैर पास पास इसी तरह से हथेली पर हथेली ऊपर उठेंगे। 10 बार कर लें। 2 3 4 5 6 7। ये नाभि से ऊपर की चर्बी को कम करने का अभ्यास। दोनों हाथ जांघों के नीचे। अब करेंगे शलभासन। दोनों पैरों से कर सकते हैं, दोनों पैरों से एक साथ, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। पंखा चला लो उधर का। घुटने नहीं मोड़ने हैं, घुटने फिर दोनों से थक जाए तो एक एक से करने लग जाए। ये नाभि से नीचे की चर्बी को कम करने का अभ्यास। फिर दोनों से कर लें। 20 बार राइट को, 20 बार लेफ्ट को उठाना है। सीधे लेट जाए। उल्टी तरफ से थके हैं, सीधी तरफ से थोड़ी थके हैं। अर्ध हलासन 90 डिग्री तक उठाएं। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। कमर दर्द नहीं तो दोनों पैरों से एक साथ। कमर दर्द है तो एक एक पैर से। घुटने नहीं मोड़ने हैं, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। अब इसमें कोशिश करें जब नीचे जाए मैट के बिल्कुल पास तक आए पर छुए नहीं, फिर वापस ऊपर उठा लें। थक जाए दोनों से तो फिर वापस एक एक से करने लग जाए। करिए, अभी से शवासन नहीं करना है। थोड़ा सा बहुत गई थोड़ी रही। घुटने मोड़े नहीं अलवर जया जी, घुटने सीधे रखने की कोशिश करें। हाँ, दोनों से नहीं होता तो एक एक से कर लें, पर सीधा रखने का प्रयास करें। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। रितिका जयपुर, स्पीड थोड़ी तेज करने की कोशिश करें। हम व्यायाम के रूप में कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इस तरह से। विश्राम। चलिए, बहुत गई थोड़ी देर। अब 2 आसन और बचे हैं। पहले पाद वृत्तासन। दाहिने पैर को गोल घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, जितना बड़ा गोला बना सकते हैं। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। बड़ी साइकिल का बड़ा पहिया, जितना बड़ा गोला बना सकते हैं बनाने का प्रयास करें। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाना है दाहिने पैर को। 10 बार हो जाए तो अब बाएं पैर को घुमा लें क्लॉकवाइज 10 बार। लेफ्ट को घुमा लें 10 बार क्लॉकवाइज। घुटना नहीं मोड़े, घुटना सीधा। अब 10 बार लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, इसको राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, दाहिने को घुमा लें एंटी क्लॉकवाइज। पूरा जितना बड़ा गोला बना सकते हैं उतना बड़ा गोला बनाएं। लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। घुटना सीधा रखें किरण सिंह जी, घुटना मुड़ रहा है आपका। कोशिश करिए घुटना सीधा रहे, पंजा तना हुआ रहे। विश्राम। अब जिनको कमर दर्द नहीं है, दोनों पैरों से एक साथ, इसमें आएगा थोड़ा जोर। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। वर्षा जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। दीपा अजमेर भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वेल डन। चलिए,
अंतिम अभ्यास द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। कमर दर्द है तो एक एक पैर से इस तरह से कर लें, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ। अब ध्यान रहे इसमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऊपर ले जाने के बाद सीधा करें, बिल्कुल जमीन के पास तक लाएं, फिर मोड़ें। एक एक पैर से कर रहे हैं इस तरह से, दोनों से कर रहे हैं तो दोनों से एक साथ इस तरह से। बहुत अच्छी रीना दीदी, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। विपरीत दिशा से भी। बस बस थोड़ा बचा है, अब कर लीजिए कर लीजिए, टायर में पंक्चर मत होने दीजिए, मंजिल नजदीक ही है। चलिए अब अंतिम दो अभ्यास विश्राम के आसन। पहले मरकट आसन, दोनों घुटने मोड़ लें, एरिया नितंब के पास, दोनों घुटने पंजे आपस में मिले हुए, हाथ कंधों की सीध में। अब घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, फिर घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, जो बैठे हुए हैं वो भी लेट जाइए। उगम जे, जो बैठे हुए हैं मनोरमा जी, करिए, लेट जाइए, लेट के कर लें अभ्यास, जल्दी जल्दी कर लें। ये व्यायाम के रूप में कर रहे हैं, कमर को इतनी एक्सरसाइज में कुछ खिंचाव आ गया तो वो भी रिलीव हो जाएगा, और साइड की चर्बी को कम करने में भी मदद मिलेगी। बैठे बैठे दर्शक मत बनिए, कुछ तो करिए। फिर दूसरा अभ्यास, दोनों घुटनों पंजों में 1.5 फीट का अंतर। उसी तरह से घुटने राइट साइड में तो दाहिना घुटना मैट पर, बाएं घुटना दाहिने पंजे पर, गर्दन बाईं तरफ, फिर घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ। जल्दी जल्दी, घुटनों से विपरीत गर्दन। करिए करिए, कोशिश तो करिए, तो सब सिंपल सी चीज है, सब कर सकते हैं। घुटनों से विपरीत जानी चाहिए गर्दन। वैसा, दोनों पैर सीधे कर लें, दोनों पैरों में आधा से 1 फीट का फासला, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ जांघों से आधा फीट की दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर। गर्दन को ढीला छोड़ दें, सिर बीच में रहता है, बीच में रहने लटक जाता है एक तरफ, तो लटक जाने दें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। शवासन कर रहे हैं, सभी को करना है, सबके लिए उपयोगी और आवश्यक है। पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें, जो बैठे हुए हैं वो भी लेट जाएं तो अच्छा रहेगा। शवासन सबके लिए उपयोगी है। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सारा शरीर शांत और शिथिल, कोई तनाव खिंचाव दर्द नहीं, एकदम शिथिल। एक एक अंग को मन के संकल्प द्वारा ढीला छोड़ दें। पैरों के अंगूठों से ध्यान चालू करें, अंगूठे ढीले हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, ढीले हो गए। 3-4 बार संकल्प करेंगे, ढीले हो जाएंगे। अंगुलियां शिथिल, पंजे, तलवे, एड़ियां, टखने, पूरे पैर बिल्कुल शिथिल। टांगे, घुटने, जंघें पूरे एकदम शिथिल। पेट और कमर, छाती और पीठ बिल्कुल ढीले। छाती और पेट के भीतर के सभी अंग एकदम शिथिल। गर्दन, कंधे बिल्कुल ढीले। भुजाएं, कोहनियां, अग्रभुजाएं, कलाइयां एकदम शिथिल। हथेलियां, अंगूठे, अंगुलियां बिल्कुल ढीले। चेहरे पर ध्यान दें, आंखें, नाक, कान, होठ, गाल, ललाट, मुंह, जीभ, दांत सब शिथिल। कपाल शिथिल, भीतर से मस्तिष्क शिथिल, सारा शरीर शांत और शिथिल, कोई तनाव खिंचाव दर्द नहीं।
सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सारा शरीर शांत और शिथिल। अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस करें, जैसे और शरीरों को देख रहे हैं वैसे इस शरीर को देख रहे हैं। धरती माँ की गोद में पड़ा हुआ ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। ये धरती माँ की कृपा से पूर्णतः स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। इस शरीर रूपी यंत्र, वस्त्र कुछ भी कहते हैं, वो मिला है, परमात्मा ने दिया है मुझे अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। कि मैं नहीं, मेरा नहीं, तो मैं हूं कौन, यही जानना है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है। ये मानव शोला, ये देह, ये शरीर, ये वस्त्र, ये गाड़ी मिली है, जिसकी सवारी करके, जिसका उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो इस गाड़ी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जरूरी है नियमित योगाभ्यास और आहार नियंत्रण। लेकिन इससे क्या काम लेना है, ये समझ मिलती है सत्संग से। तो ये दोनों को जीवन के साथ अवश्य जोड़ें। धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर के स्तर पर लाएं। दोनों हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। पलके झपकाते हुए आंखें खोल लें। बाईं करवट लें, हाथ के सहारे से ओम बोलते हुए बैठ जाएं। ओम। चलिए मस्ती से झूमते हुए दिल खोलकर हास्यासन करेंगे। पहले ओम की ध्वनि के साथ ओम 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 ओम। पक्षी बन जाइए, पक्षी हास्यासन। ट्रैक्टर स्टार्ट कर लें। हे 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 हे। छोटे बच्चे बन जाइए। 1-1.5 साल का बच्चा अपने तोतली भाषा में कुछ कुछ बोलता है, समझ में कुछ भी नहीं आता है, पर बिल्कुल निर्दोष होता है। वैसे निर्दोष बच्चे बन जाइए। जो भाषा नहीं आती बोलना चालू कर दे। जबगड़ा बड़ी जबले बड़े गंजू बंदा बंदा बुबु जपा जपा कटी की बुरे गल्ला बोगा उरिक पोचिंग कल्लम पोंकन चंचन तो पुशल बुड्डा का जिम्बुगा गिम्पो कंचंटी कुछ। शर्म आ रही है? घूंघट ओढ़ लें। घूंघट में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा चाहे मुंह बना के हंसे रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। कपड़ा हो तो कपड़े का बना लें, नहीं तो अपने हाथ का बना लें। चालू हो जाइए। चलिए हंसते हंसते देवी देवता की सवारी आ गई। हिलाइए अपने आप को अच्छी तरह से। ये भी वजन कम करने का बहुत सुंदर प्रयोग है। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। एक एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय हो जाते हैं तो कैलोरी बर्न फटाफट होता है। अच्छी तरह हिलाएं। जहां चर्बी बढ़ी उन अंगों को पीटिए। जहां दर्द है उन अंगों को पीटिए। दर्दों की दवा है।
जिन अंगों को शक्तिशाली बनाना है उनको पीटे, हार्ट को, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, किडनीज, मस्तिष्क, चेहरे को सुंदर बनाना है, चेहरे को पीते हैं। आंखों के चारों तरफ इस तरह से एंगलियों से। हंसी हंसी में आपकी कॉस्मेटिक थेरेपी भी हो गई है। चलिए ट्रैक्टर स्टार्ट छोड़ दिया था, ब्रेक लगा लगा। चलिए एक बार बिना आवाज के हंसी। जैसे टीचर जी ने कुछ कहा, बच्चों को हंसी आ रही है पर टीचर जी के सामने कैसे हंसे, तो जैसे टीचर जी ने मुंह फेरा बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, बच्चे हंस रहे हैं बिना आवाज के। आवाज नहीं है जी। फिर एक बच्चे की हंसी फूट पड़ी तो पूरा क्लास चालू हो गया। चलिए शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे परमपिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने हमें सुंदर, सरल, सहज, स्वस्थ जीवन दिया है। जो बोल रहे हैं उसको महसूस करते जाइए। स्वस्थ जीवन दिया है जिसमें आनंद, उल्लास, उत्साह, उत्सव और आरोग्य के रंग भरे हैं। ऊर्जा की तरंगे भरी हैं। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ हमें मिला है, ये मानव जीवन मिला है, आज का दिन देखने को मिला है, अगली श्वास मिली है, खाने को अन्न मिला है, पीने को पानी मिला है, श्वास लेने को ऑक्सीजन मिली है, रहने को घर मिला है, पहनने को वस्त्र मिले हैं, सोचने समझने की क्षमता मिली है, हाथ पैरों में काम करने की ताकत मिली है, आंखों से देखने की क्षमता मिली है, कानों से सुनने की क्षमता मिली है, नासिका से सूंघने की क्षमता मिली है, जिह्वा से स्वाद लेने की, बोलने की क्षमता मिली है, त्वचा से स्पर्श की क्षमता मिली है। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम संकल्प करते हैं, आने वाले 24 घंटे में किसी भी नकारात्मक विचार को, नकारात्मक भावना को जीवन में स्थान नहीं देंगे। हर समय मुस्कुराते रहेंगे, तेरा शुक्राना गाते रहेंगे। पूज्य गुरु जी के आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए नियमित सत्संग अवश्य करेंगे। सभी को नमन, वंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी को नमन। एक बार आज की सुंदर सुबह के लिए, के लिए जोरदार तालियां।
धन्यवाद।